हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन द पॉलीमर। मतलब जो भी बॉन्ड होते हैं दो मोनोमर के बीच में, तो उसकी वजह से क्या तैयार होता है, पॉलीमर तैयार होता है। मतलब थोड़ा सा पॉलीमर में नंबर ऑफ मोनोमर्स होंगे और वो मोनोमर्स के बीच में कोई तो भी बॉन्ड होगा, तो उसका नेचर अलग अलग, पॉलीमर है तो अलग अलग उनके नेचर होंगे। हाँ, हमें पता है कि वो जो लिंकेज होती है वो कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग लिंकेज होती है, लेकिन इन डिफरेंट पॉलीमर में वो जो भी कोवेलेंट लिंकेज होती है उसका स्पेसिफिक नेम है। भी फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स को हमने पॉलीपेप्टाइड बोला था। तो पॉलीपेप्टाइड मीन्स हैविंग द नंबर ऑफ मोर देन वन पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? तो पेप्टाइड बॉन्ड हमें पता है कि वन अमाइनो एसिड के बीच में जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक सेकंड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और द इंटरेक्शन बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द वन अमाइनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द वन अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो ग्रुप ऑफ द अनदर अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकंड अमाइनो एसिड R2CH C डबल बॉन्ड OH। तो इनके बीच में क्या होगा, रिएक्शंस होंगी। यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है, 1H मॉलिक्यूल निकल के क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O। दैट्स व्हाई दैट प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, और वन वाटर मॉलिक्यूल उसमें लॉस हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। मीन्स दो अमाइनो एसिड के बीच में का, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकंड अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप के बीच में क्या हो जाएंगे, रिएक्शंस होती है विद द रिमूवल ऑफ द वन वाटर मॉलिक्यूल। तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड तैयार हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तैयार होता है, पेप्टाइड बॉन्ड CH R2C OH, और यहाँ पे हमें पता है CHR1 और NH2। तो दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू मोनोमर अमाइनो एसिड इन द पॉलीमर प्रोटीन। मोनोमर यहाँ पे अमाइनो एसिड्स है और पॉलीमर यहाँ पे कौन सा है, प्रोटीन है। तो जो भी डिस्कस किया है वही यहाँ पे लिखा है। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड is formed when the carboxylic group of the one amino acid react with the amino group of the next amino acid with the elimination of water moiety. That process is known as dehydration. In polysaccharides, the individual monosaccharides are linked by the glycosidic bond. तो अभी मोनोसैकेराइड का यूनिट एग्जांपल हम ग्लूकोज लेते हैं। इफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक विथ ईच अदर, जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक होते हैं तो उनके बीच में जो भी बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो हमें एग्जांपल यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जब ग्लाइकोसाइडिक पॉलीसैकेराइड हमने डिस्कस किया था। देखो, जब हमने पॉलीसैकेराइड डिस्कस किया था, फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन, 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट जो भी कार्बन होगा उस वहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट था, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट था। यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर निकालते हैं कंप्लीट, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। OH, यहाँ पे H, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, OH, CH2, OH, यहाँ पे H, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट कार्बन का OH और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन का OH, तो इसमें से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर निकालते हैं, H, OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे अभी क्या है, OH है, OH, H, H, CH2, OH। देखो यहाँ का और यहाँ का, इनके बीच में क्या हो जाएंगी, रिएक्शन हो जाएंगी। तो क्या रिलीज हो जाएगा, वापस से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल के वजह से यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा, यहाँ का H और यहाँ का OH, तो H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और फिर इनके बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज नोन एज
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक। तो फर्स्ट कार्बन ऑफ दी क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट कार्बन ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियो शुगर मॉलिक्यूल एंड हियर फोर्थ कार्बन ऑफ द नेक्स्ट मोनोसैकेराइड और शुगर मॉलिक्यूल। इनके बीच में रिएक्शन होने के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और उनके बीच में दो शुगर यूनिट मतलब दो मोनोसैकेराइड के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड टू फॉर्म अ पॉलीसैकेराइड्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा second bond, glycosidic bond, which is present in between the individual monosaccharide and to form a polysaccharide. The bond is also formed by the dehydration. वो भी bond dehydration मतलब removal of water molecule से बनेगा। This bond is formed between the two carbon atom of the two adjacent monosaccharide. तो जो भी glycosidic bond form होता है वो किनके बीच में होता है, दो कार्बन ऑफ दी सब्सिक्वेंट मोनोसैकेराइड। जो भी एडजेसेंट मोनोसैकेराइड होंगे, आजू बाजू में प्रेजेंट रहने वाले मोनोसैकेराइड के जो भी कार्बन है, तो टू कार्बन एटम ऑफ दी टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड के बीच में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म हो। नेक्स्ट, अभी इन केस ऑफ दी न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हमने पॉलीपेप्टाइड देख लिया, पॉलीसैकेराइड देख लिया। अभी नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर कौन सा है, पॉलीपेप्टाइड। अभी पॉलीपेप्टाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब इसको ही हम क्या बोला था यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड को ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। Why? Because the nucleic acid is made up of a number of nucleotide. एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड से वो लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, और ऐसे भी बोल सकते हैं ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है उसमें, इसलिए उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, द फॉस्फेट मोइटी लिंक एट द 3 कार्बन ऑफ द 1 शुगर ऑफ द 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5th कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सेडिंग न्यूक्लियोटाइड। अभी ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, वो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो अभी यहाँ पे पहले तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर निकालते हैं, तो आपको वो इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हमें शुगर मोइटी निकालनी पड़ेगी। दिस इज द राइबोस शुगर, इसलिए यहाँ पे OH, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा फर्स्ट कार्बन ऑफ दी फर्स्ट कार्बन, यहाँ भी राइबोस शुगर का फर्स्ट कार्बन है, उस पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, और सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो यहाँ पे समझ लो अभी दिस इज अ थर्ड कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजनस बेस, थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ कार्बन, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH। तो यहाँ पे OH की जगह हमने बोला था क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। दिस इज द 5th कार्बन, फॉस्फेट, दिस इज द 5th कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन। ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। अभी वैसे ही हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड निकालते हैं। यहाँ पे जब आप ऐसे स्ट्रक्चर निकालते हो तो आपके आइडियाज और ज्यादा क्लियर होती है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार स्ट्रक्चर निकाल के आपने देख लिया कि फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, फिर थर्ड कार्बन पे OH है, ठीक है, फोर्थ कार्बन पे H है, 5th कार्बन पे CH2 हमारा फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये हो गया फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट आ गए, नाइट्रोजनस बेस भी आ गया, शुगर भी आ गया, फॉस्फेट भी आ गया। दिस इज अ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ सेकंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अभी क्या बोला, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज ईस्टर बॉन्ड। उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड। यहाँ पे लिखा है दैट बॉन्ड इज नोन एज ईस्टर बॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, दैट बॉन्ड इज नोन एज ईस्टर बॉन्ड। अभी ये बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप के बीच में बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड is forming between the two carbon of the sugar molecule। ठीक है, दो subsequent जो भी adjacent मोनोसैकेराइड्स होंगे उनके कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
अभी ये जो ईस्टर बॉन्ड है, दैट ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्मिंग बिटवीन दी थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल लिखा है, थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल और फॉस्फेट, इनके बीच में मतलब थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, देखो यहाँ पे लिखा है थर्ड कार्बन ऑफ द वन शुगर, थर्ड कार्बन ऑफ द वन शुगर ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड, वन शुगर ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड, थर्ड कार्बन, अच्छे से समझ लो, थर्ड कार्बन किसका है, शुगर का है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजनस बेस पे भी कार्बन एटम है, तो थर्ड कार्बन किसका, शुगर का, थर्ड कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, और फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फिफ्थ कार्बन ऑफ द शुगर, फिफ्थ कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड, तो इनके बीच में थर्ड कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ द, दिस इज द फिफ्थ कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड, क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड। एज देयर इज अ वन सच ईस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड, अभी डीएनए का स्ट्रक्चर अब जब स्टडी करेंगे तब पता चलेगा दो डीएनए के स्टैंड होते हैं, डीएनए इज हैविंग द टू, इसलिए उसको डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड मतलब टू डीएनए के स्टैंड होते हैं, इस साइड से और इस साइड से, तो यहाँ पे भी एक ईस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक ईस्टर बॉन्ड है, तो कितने ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, टू ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, इसलिए उसको बोलते हैं डाईस्टर। डाईस्टर क्यों, बिकॉज द टू ईस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड, आइदर साइड, इस साइड में भी और इस साइड में भी टू ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से उसको बोलते हैं डाई ईस्टर बॉन्ड। और फॉस्फो क्यों बोला है, क्योंकि दो जो बॉन्ड है उसके बीच में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड फॉर्म करेगा नेक्स्ट थर्ड कार्बन, तो इनके बीच में से ये जब निकल जाएगा OH, और यहाँ पे भी फॉस्फेट, मतलब हमें पता है फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे OH OH और डबल बॉन्ड O, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर होगा, तो ये OH और इधर का एक H, OH और इधर का OH, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर जाएगा, इसको प्रॉपर अच्छे से हम करेंगे तो समझ में आएगा, एक सेकंड, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर निकालती हूँ, ये थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे OH ग्रुप डाल देती हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर देते हैं, यहाँ पे OH कर, ठीक है, तो अभी बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होता है, ये थर्ड कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा, उसके बाद इसमें से H जाएगा, और इसमें से वापस से कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होगा, H2O मॉलिक्यूल, OH प्लस H, H2O मॉलिक्यूल रिलीज होके इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग फॉर्म होगी, फिर यहाँ पे फॉस्फेट तो रहेगा, ये फॉस्फेट डायरेक्टली इसको अटैच होगा, फॉस्फेट O, और यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म होगा, H2 निकल के इन दोनों के बीच में फॉस्फेट बॉन्ड अटैच होगा, फॉस्फेट बॉन्ड, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सेकंड, दोनों के बीच में फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से, और बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड, लेकिन ईस्टर बॉन्ड के साथ वहां पे फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। डाईस्टर क्यों बोला है, क्योंकि इस साइड से भी नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड 1 है, फॉस्फेट ग्रुप है और न्यूक्लियोटाइड 2 है, तो दोनों स्टैंड पे दो ईस्टर बॉन्ड है, इसलिए उसको डाईस्टर, और फॉस्फेट ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, इसलिए उसको फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड बोलते, ठीक है। The nucleic acid exhibits a wide variety of secondary structure. For example, one of the secondary structure exhibited by the DNA is famous Watson and Crick model. तो अभी जैसे कि हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे, प्रोटीन also exist as a primary, secondary, tertiary and quaternary फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, उस तरीके से भी हमारा डीएनए का भी स्ट्रक्चर है, तो वेल क्या बोल सकते हैं, पॉपुलर, और उसको ही बोल सकते हैं, मतलब जो भी एक्सेप्टेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, तो वो स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, डबल हेलिक्स, मतलब ये जो डीएनए के स्टैंड है, वो डीएनए के स्टैंड तुम्हारे ऐसे सीधे नहीं रहेंगे, जैसे तुम्हारी लैडर होती है उस तरीके से सीधे नहीं रहेंगे,
वो जो स्टैंड है वो किस तरीके से रहेंगे, जैसे हमारी वो मतलब इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रेट, ये डबल स्टैंड जो है, एक सेकंड, ये जो डबल स्टैंड है वो इस तरीके से नहीं रहेंगे, जैसे तुम्हारी सीढ़ी होती है, सीढ़ी की तरीके से दो स्टैंड नहीं होंगे। वो कैसे होते हैं, वो हेलिकली मतलब ऐसे कॉइल होते हैं, हेलिकल कॉइल होते हैं, हेलिकली वो अरेंज होते हैं, उसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। डबल क्यों बोला है, क्योंकि दो स्टैंड है। प्रोटीन का जब स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था तब हमने बोला था प्रोटीन जैसे लीनियर स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट नहीं होता है, वो कैसे होता है, इस तरीके से अरेंज होता है, हेलिकली अरेंज होता है। मतलब हेलिकली क्या होता है, रैप होता है, इस तरीके से रैप होता है। वैसे ही डीएनए के स्टैंड, हाँ सिंगल डीएनए का स्टैंड नहीं है, डबल डीएनए के स्टैंड है, तो डबल डीएनए के स्टैंड भी हेलिकली क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो जैसे कि हमें हमारी सीढ़ी पता है, कोई कोई घर को आप देखते हैं सीढ़ी होती है लोहे की, जो इस तरीके से क्वाइल होती है, स्टेयरकेस, जो क्वाइल स्टेयरकेस बोलते हैं हम। तो डीएनए के स्टैंड भी हेलिकली अरेंज होंगे, लेकिन डीएनए का स्टैंड एक सिंगल नहीं है, डबल है, डबल स्टैंड है, और दोनों के दोनों स्टैंड क्या होते हैं, हेलिकली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। खाली हेलिक्स बोला क्या, प्रोटीन के केस में खाली हेलिक्स बोला था कि प्रोटीन हैविंग द हेलिक्स स्ट्रक्चर, बट हियर इन केस ऑफ द डीएनए द हैविंग द टू डबल, मतलब हैविंग द डबल स्टैंड, दो स्टैंड होने की वजह से both strands of the DNA are helically arranged to form a double helix structure. क्या फॉर्म करता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड दैट स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय द वैटसन एंड क्रिक। इसलिए उस मॉडल को वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बोला है। मतलब वो डीएनए का स्ट्रक्चर वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उसको स्टडी किया, और इसलिए उसने खुद का नाम वो मॉडल को दे दिया, वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए हैविंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। समझ में आया डबल हेलिक्स क्यों बोला है, क्योंकि टू डीएनए के स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, इसलिए उसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला। हेलिकली अरेंज है, सीधे अरेंज नहीं है, हेलिकली ऐसे कॉइल हो गए हैं, इसलिए उसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला। और जिस साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया, वैटसन एंड क्रिक, इसलिए उस मॉडल को, डीएनए के मॉडल को वैटसन एंड क्रिक मॉडल कह के क्या बोल सकते हैं, मतलब वो उस नाम से ही उसको पहचाना जाता है, वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द डबल हेलिक्स डीएनए। तो वो भी जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन का दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर था और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर था। इस तरीके से डीएनए का भी, जो भी डीएनए हेलिकली अरेंज होता है तो उसको वो जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और नोन एज वैटसन क्रिक मॉडल। Why? Because this DNA structure was proposed by or studied by the Watson and Crick scientists. तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक के ये समझ लो, हमने अभी डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स डिस्कस किए, लिंक मतलब जो भी लिंकिंग बॉन्ड है इन बिटवीन द मोनोमर्स ऑफ द पॉलीमर। तो कौन से बॉन्ड डिस्कस किए, पेप्टाइड बॉन्ड इन बिटवीन द अमीनो एसिड इन केस ऑफ द प्रोटीन, is glycosidic bond in between the two monosaccharides in case of the polysaccharide, or ester bond in between the two nucleotide in case of the polynucleotide means nucleic acid. Next point कल डिस्कस करें। थैंक यू।